हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 2 के 20 डेज प्लान के बारे में। भैया देखो, कहीं ना कहीं अगर आपने अभी तक मैथमेटिक्स 2 में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भैया आप फंस चुके हो, इस बात को आप मान लो। क्योंकि भैया इससे पहले मैंने शॉर्ट वीडियो में हमेशा बोला था कि जुलाई में पेपर होगा, जुलाई में पेपर होगा, लेकिन रिजल्ट इतना डिले हुआ, मुझे लगा एग्जाम डिले होगा, लेकिन जिस बात का डर था भैया वही हुआ है। रिजल्ट तुरंत आपका टाइम टेबल आ चुका है। चलिए भैया, तो अभी 20 दिन है, अपन ऐसे हाथ पे हाथ धरे रख के तो नहीं बैठ सकते, तो मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप बता देता हूं कि आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, चलिए भैया। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपका टारगेट में एकदम आपको क्लियर कर दे रहा हूं, कोई भी इंपॉर्टेंट के पीछे आप मत भागना। कोई बोलेगा ये इंपॉर्टेंट पढ़ लो, वो इंपॉर्टेंट पढ़ लो, देखो भैया किसी भी इंपॉर्टेंट के चक्कर में आप मत पढ़ना। आप क्या करो बेटा, सबसे पहले यूनिट 1 कवर करो। इसमें आपको 10 दिन का समय लगेगा, आप ले लो, है ना। अपने रूटीन में जितना देर आप पढ़ रहे हो सकता है कि आप 10 घंटा अपना रूटीन बनाओ, तो कम से कम 5 घंटा आप अपने मैथमेटिक्स 2 को दे दो, है ना। आधा समय आपका मैथमेटिक्स 2 में जाना चाहिए। यूनिट 1 आप करो, यूनिट 2 का सिर्फ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर करो, ठीक है। और उसके बाद आप यूनिट नंबर 3 करो पूरा, ठीक है। तो ये आप मानकर चलो दोनों आप 7 दिनों में कर सकते हो। बाकी का जो 3 दिन बचेगा उसमें आप रिकॉल वगैरह कर सकते हो भैया। तो अभी फिलहाल अगर आपने M2 में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इतना करके जाओगे, इससे ज्यादा पढ़कर जाने की जरूरत नहीं है और आप पढ़ भी नहीं पाओगे। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हो, अच्छे से रिवीजन कर लेते हो, तो नो डाउट एक चांस बनेगा कि आप पास हो जाओ। लेकिन अगर क्लियरिटी में बताऊं तो अभी आप 50-50 पे हो, क्योंकि भाई प्रैक्टिस बहुत खोजता है मैथमेटिक्स 2, है ना। मैथमेटिक्स 2 बहुत ज्यादा प्रैक्टिस खोजता है, ठीक है। आप ये मत सोचोगे पढ़ के पास हो गया, आपको पढ़ने के साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो 20 दिनों में आप जितना कर सकते हो, मैं बस उतना ही बता रहा हूं, है ना। यहाँ पे हीरो बनने से कोई मतलब नहीं, ये कर लो वो कर लो। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपके लिए ये प्लान तैयार है, ठीक है। चलिए भैया, अगर आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है तो आपको कोशिश ये करना है कि यूनिट नंबर 1 आप पूरा कर लो, 2 का वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आप भी करोगे, 3 आप पूरा करोगे, और 4 और 5 में कोई एक, इसमें से कोई एक आपको करना है। अगर आप इतना करके जाते हो ना, 4 और 5 में कोई एक यूनिट आप एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो, तो भैया आप मानकर चलो आपको मजा आ जाएगा और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इसको फॉलो करो, और अगर आपने पढ़ लिया है कुछ तो भैया आपका टारगेट तो ये होना चाहिए कि 1 आपको पूरा पढ़ना है, 2 का वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, 3 पूरा पढ़ना है, और 4 और 5 में कोई एक यूनिट पढ़ लो, भैया अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, ठीक है। चलिए, कंटेंट चाहिए तो अभी मैंने कोर्स का फीस कम कर दिया। मैथमेटिक्स 2 का जो फीस है वो मैंने 499 कर दिया। वैलिडिटी मैंने 7 मंथ कर दिया है। क्यों 7 मंथ मैंने वैलिडिटी कर दिया? मैंने इसलिए 7 मंथ कर दिया कि अगर आप कोर्स लेते हो और अगर आपका पेपर इन केस नहीं निकलता है तो आपके पास अगले एग्जाम तक कोर्स रहेगा, है ना। अगला जो आपका बैक पेपर होगा वो 7 महीने के अंदर ही अंदर हो जाएगा, तो आपके पास कोर्स रहेगा। आपका ये जो पैसा है ना 499, ये आपका बर्बाद नहीं होगा। अगर इन केस आपका पेपर रुकता है, आपके पास कोर्स रहेगा, आप आगे पढ़कर उसे पास कर सकते हो, ठीक है। बाकी भैया ग्राफिक्स के लिए टाइम है तो आप कोर्स लेके पढ़ना स्टार्ट करो। ग्राफिक्स का प्लान और आपके BEEE का प्लान भी मैं जल्दी बता दूंगा। बस भैया जितना मैंने बताया उतना आप कर लो, आपका काम बन जाएगा। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।